शामिल करते हैं हमारे ADN के ब्यूरो चीफ वसीम इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जैक्टाबाद पुलिस का 10 लाख रुपए इनाम याफ्ता डाकू अला डनू जखरानी को गिरफ्त करने का दावा। गिरफ्तार मुलजिम से असला बरामद। SSP कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SSP फैजान अली ने पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलिस के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सिटी थाना पुलिस और DSP सिटी खुदा बख्श पनहोर की निगरानी में नवाही इलाकों में ऑपरेशन जारी है। पुलिस कार्रवाई में सिंध हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए हेड मनी मुकर्रर थी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। शनाख्त अला डन्नू जखरानी के नाम से हुई है, जिसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जितने भी मीडिया के दोस्त आए इनका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए शॉर्ट नोटिस पे। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली एक हमारी कल के 20 अप्रैल की एक कार्रवाई है जिसको ऑन ग्राउंड जो है वो SHO सिटी ने लीड किया और सुपरवाइज जो है वो DSP सिटी पवर साहब ने इसको लीड किया, जिसमें हमने एक क्रिमिनल जिसका नाम है अल्ला डिनो उर्फ मंजू, जब बाप का नाम है मियाँ दाद और रोजनानी जखरानी है और ये विलेज मियाँ दाद जखरानी का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान इससे एक TT पिस्टल 30 बोर 5 राउंड्स के साथ मिला और इसके साथ 500 रुपये भी रिकवरी में शामिल हुआ, जिसकी FIR पुलिस स्टेशन सिटी थाने में अंडर द सेक्शन ऑफ 23(1)A आर्म्स एक्ट में हमने रजिस्टर की। इसमें एक अहम चीज़ आपको बताने का मकसद ये था कि अगर होम डिपार्टमेंट का आप नोटिफिकेशन देखें तो सीरियल नंबर 95 पे जो है ये एक नोटिफाइड क्रिमिनल है जिसके सर की कीमत होम डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपए 1 मिलियन रखी गई थी। और इसके अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड को अगर आप चेक करें तो तकरीबन इसके ऊपर जो है वो 13 FIR जो है ना वो रजिस्टर हो चुकी हैं। और अगर आप इस FIR को रजिस्टर करेंगे तो टोटल 14 FIRs हैं जो इसके खिलाफ रजिस्टर हुई हैं, जिसमें से 8 FIRs जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद की हैं, जिसमें आपके मेन थाने मोहम्मदपुर, ओडो, दोदापुर सिटी ये इलाके ये हमारे पुलिस स्टेशन शामिल हैं। और अगर आप शिकारपुर की बात करेंगे तो शिकारपुर में बेसिकली नबी शाह जो है वो और गुलाम शाह के जो इलाके जो पुलिस स्टेशन हैं यहाँ पे इसके खिलाफ केस रजिस्टर है। एक केस इक़दाम कत्ल का वो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी कराची में भी इसके खिलाफ रजिस्टर्ड है। और जो अगर आप CRO को देखें तो जो भी आपको डेटा मिलेगा ज़्यादातर कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, हाउस ट्रेसपास और प्रिपरेशन फॉर डकैती, इस तरह के जो निकाहनामा मशकूक करार। इंक्वायरी में संगीन बेज़ाब्तियां बेनकाब। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ सरदार उमर हयात वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील ओकाड़ा में निकाह रजिस्ट्रार और यूनियन काउंसिल से मुतालिक एक अहम केस में इंक्वायरी के दौरान संगीन बेज़ाब्तियां सामने आ गई, जहां एक निकाहनामा को मशकूक करार दे दिया गया। सरकारी इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुतलका फरीकैन को 2 मार्च 2026 और 28 मार्च 2026 को समाअत के लिए नोटिस जारी किए गए। समाअत के मौके पर दरख्वास्त गुजारान अली मुल्ला चौधरी और उमैर हयात जबकि यूनियन कौंसल और सेक्रेटरी पेश हुआ, ताहम निकाह रजिस्ट्रार अमीर अली गैर हाजिर रहा। दरख्वास्त गुजारान ने अपने तहरीरी बयानात में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निकाह के वक्त बतौर गवाह मौजूद नहीं थे और निकाह नामा पर मौजूद इनके दस्तखत जाली और बोकस हैं, जिसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। इंक्वायरी के दौरान रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लेने के बाद ये बात सामने आई कि नूर अहमद वल्द मोहम्मद अमीर और मसमात नसीम अख्तर का निकाह नामा जो निकाह रजिस्ट्रार की जानिब से तैयार किया गया है मशकूक पाया गया, जबकि यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी की गफलत भी सामने आई है। चिश्तिया थैलेसीमिया ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए एक खसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसका बुनियादी मकसद इन बच्चों के जन्मदिन एक साथ मनाकर इनके चेहरों पर खुशियां और मुस्कुराहटें बिखेरना था। इस तकरीब में ऑर्गेनाइजेशन के CEO मोहम्मद रिजवान इकबाल ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम इसलिए मुनक्किद करते हैं ताकि इन बच्चों को ये एहसास ना हो कि थैलेसीमिया के इस मर्ज से अकेले लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये बच्चे खुद को एक खानदान, एक मोहब्बत भरा माहौल और एक मजबूत सहारा महसूस करें। प्रोग्राम में खसूसी मेहमानों में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अहमद शेख साहब, डॉक्टर शहजाद चिश्ती साहब, एहसान मुस्तफ़ा, फरख हसन, हाफिज उसामा ताहिर और थैलेसीमिया के मरीज बच्चों और इनके वालिदैन और दीगर शुरका ने भरपूर शिरकत की। इस प्रोग्राम में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को इनके वालिदैन ने अपने मसाइल भी बयान किए कि चिश्तिया में एक मुस्तकिल थैलेसीमिया सेंटर कायम किया जाए ताकि मरीज बच्चों को बआसानी खून की फ्राहमी
तमीम मुमकिन बनाई जा सके। इसके अलावा बच्चों की अद्वियात और इलाज मुआवजे के हवाले से भी फौरी तामुन और सहूलियात फराहम करने की अपील की गई। प्रोग्राम के इख्तिताम पर केक काटा गया और बच्चों के साथ खुशियों भरे लम्हात भी गुजारे गए। खबर शामिल करते हैं हमारे एडीएन के ब्यूरो चीफ वसीम इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला जैक्टराबाद के इलाके बोलान मोहल्ला में और बिरादरी के घरों में लगने वाली हौलनाक आग के बाद मुतासरा खानदानों की मदद के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। अगूने निगरान वजीर आजम सरदार मोहम्मद मियां सोमरू और सिस्टर ऑफ सिटी मैडम मलिहा सोमरू ने इंसानियत के जज्बे के तहत मुतासरीन की फौरी इमदाद के लिए इकदाम किए। इनकी हिदायत पर कोऑर्डिनेटर अरसलान मेमन और एडवोकेट निसार अहमद मुगैरी और टीम के हमरा मुतासरा इलाके में पहुंचे। इमदादी टीम की जानिब से मुतासरा खानदानों में राशन, खाने पीने की अशिया, खटें, बिस्तर, नहानी के जहेज समेत दीगर जरूरी सामान तकसीम किया गया ताकि मुतासरीन को इस मुश्किल वक्त में सहारा दिया जा सके। इस मौके पर और बिरादरी के अफराद ने सरदार मोहम्मद मियां सोमरू और मैडम मलिहा सोमरू का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में इनकी ये मदद वो कभी फरामोश नहीं करेंगे। एफआईए का बड़ा क्रैकडाउन, बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर लूटी गई रकम बरामद। सियालकोट से बड़ी खबर, हमारे नुमाइंदा मोहम्मद यासीन वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईए की जबरदस्त कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग और फ्रॉड में मुलविस अनासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। इंक्वायरी नंबर 950/26 एफआईए SKT में अहम पेशरफ्त, शिकायत कुंदा साहिल को पुर्तगाल भिजवाने के नाम पर मौसूल की गई खती रकम बरामद कर ली गई। एफआईए ने सियालकोट गुजरांवाला जोन की हिदायत पर एक्शन लेते हुए मुलजिमान से 15,000 यूरो और 6 लाख रुपए रिकवर कर लिए। कार्रवाई सब इंस्पेक्टर आदिल और मोहम्मद सुल्तान की सख्त निगरानी में अंजाम दी, जहां मुलजिमान रकम बरामद करके कानूनी तकाजे मुकम्मल कर लिए गए। बरामद शुदा रकम फौरी तौर पर शिकायत कुंदा के हवाले कर दी गई। सब इंस्पेक्टर आदिल ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के खिलाफ मजीद घेरा तंग किए जाएंगे। साहिवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में गंदम खरीदारी की सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है। एक जानिब हुकूमत की तरफ से बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब जमीनी हकाइक इसके बरक्स नजर आ रहे हैं। मार्केट में गंदम के खरीदार मुतहरिक दिखाई नहीं दे रहे, जिसके बायस किसान अपनी फसल फरोख्त करने में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सरकारी सतह पर गंदम की कीमत तकरीबन 3500 रुपए फी मन मुकर्रर की गई, ताहम अमली तौर पर किसानों को 3000 रुपए या इससे भी कम कीमत पर गंदम फरोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिससे इन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। फूड डिपार्टमेंट की जानिब से बारदाना की कमी और खरीदारी के अमल में सुस्त रवि की शिकायत भी सामने आ रही हैं, जबकि मुअत्तिद खरीदारों मराकज ताहाल गैर फाल हैं और फाल मराकज भी खरीदारी का अमल इंतहाई महदूद है। किसान तहरीक पाकिस्तान के मरकजी सदर राना जाहिद फारूक, मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी उस्मान हैदर और दीगर रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान में कहा कि किसानों को इनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा नहीं दिया जा रहा और मुतलका इदारे मौसर इक़दाम करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। साहिवाल की गला मंडी में कायम हुकूमती खरीदारी मरकज पर भी नुमाइंदगान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जहाँ अमले की जानिब से सिर्फ ज़बानी यकीन दहाइयाँ दी गई मगर अमली पेशरफ्त नजर नहीं आती। भी तकलीफ आता है, उसका अजाला किया जाए। अब हमारे जो ज़रूरी मदाखिल है वो इतने बढ़ गए हैं कि हमारी तवक्को से भी ज्यादा। शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ उस्मान अमीर की रिपोर्ट के मुताबिक डीसी ऑफिस शेखुपुरा सूबाई वजीर उज़्मा बुखारी की शेखुपुरा आमद। इस मौके पर शाहिद इमरान मार्त, DCO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख, DPO शेखुपुरा, सदर प्रेस क्लब शेखुपुरा अजीम अहमद यजदानी, सरदार मोहम्मद इरफान डोगर और दीगर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शेखुपुरा में 10 रोज में ग्रीन बसें पहुंच जाएंगी। उज़्मा जाहिद बुखारी शेखुपुरा से लाहौर तक 20 रुपए किराया होगा। उज़्मा जाहिद बुखारी वज़ीर इत्तलात पंजाब। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ मसूद उल हसन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की खसूसी हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी पेट्रोल पंप और LPG की गैर महफूज डिटेक्टिंग के खिलाफ जिला भर में सख्त और मुनज़्ज़म क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाइयों के दौरान एक गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील, जबकि 2 पेट्रोल मशीनें और 3 LPG डिटेक्टिंग मशीनें जब्त कर ली गई। कार्रवाई के दौरान सिविल डिफेंस टीमों ने मौके पर मौजूद गैर कानूनी तस्नीबात को फौरी तौर पर बंद करके हिफाजती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त और गैर महफूज LPG डिटेक्टिंग न सिर्फ कानूनी शिकनी है बल्कि इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा भी है।